आप मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, हो सकता है आप ऐसी जॉब करते हो जिसमें आपकी सैलरी तो बहुत अच्छी है लेकिन आपको समय नहीं मिलता अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। तो अगर मुझे ये चीज पता होगी तो मैं आपका, वो आपका हार्ट बटन है, तो मैं आपके हार्ट बटन को कनेक्ट करूंगा कि मैंने कहा जयवीर जी आप क्या आप ऐसा बिजनेस के बारे में सुनना चाहेंगे जिसमें आप जितनी अच्छी इनकम ले रहे हैं सर उतनी अच्छी इनकम भी आप ले पाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समय बिता पाए अपने बच्चे के साथ में, अपनी फैमिली के साथ। मेरा रोल क्या है? मेरा रोल पहली बात तो उनको सही और गलत समझाना होगा, पहली बात। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, देखिए लोग बहुत ज्यादा, मैं ये कहता हूं कि बी प्रोफेशनल। अल्टीमेटली आप किसी की लाइफ में इतने मत घुसो कि जिससे ट्रबल क्रिएट। याद है कि वो समय अगर आप जिक्र कर पाएं कि वो ब्लू लाइन में जब ट्रैवल करते थे और आपका घर शायद बहुत दूर था और ऑफिस जब आप जाते थे और हर हफ्ते शायद आप जाते थे, तो लोग बाग ये बोलते थे कि इतना तो आप खर्चे, उससे कहीं ज़्यादा तो आप खर्च कर देते हैं, जो आपका पहला चेक शायद यहाँ से बना था। देखिए जयवीर जी, बिजनेस में हमेशा 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरी स्टेज पर जो आपके रिटर्न्स आते हैं वो इतने हो जाते हैं कि जितना आपका खर्चा हो रहा है उसके इक्वलेंट हैं, जिसे नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज कहा जाता है। और थर्ड स्टेज में बिजनेस में प्रॉफिट आता है। तो ये भी डेफिनेटली बिजनेस है। तो इसमें शुरू में मैं सभी लोगों को एडवाइस करूंगा अपना पे चेक तो देखे ही नहीं शुरू के 6 महीने से 1 साल के अंदर में। उस समय आपका जो मेहनत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, रिटर्न्स बहुत कम होंगे, लेकिन आप वो मेहनत, वो माइंडसेट, वो अपना सब कुछ आप बरकरार रखेंगे, धीरे धीरे आपके रिटर्न्स बढ़ने लगते हैं। और उसके बाद एक स्टेज, कुछ सालों के बाद में एक स्टेज आती है कि आपकी मेहनत और आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहती है लेकिन आपका जो साइज ऑफ पे चेक है वो बढ़ता रहता है। लेकिन ज़्यादातर लोग उस मुकाम तक पहुंचते ही नहीं हैं। सो वो पहले ही क्विट कर देते हैं या गिव अप कर देते हैं, या वो इधर उधर स्विच ओवर करने की बात सोचने लगते हैं और इसलिए वो रास्ते से भटक जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं गए और क्योंकि वहाँ वो व्यक्ति नहीं मिला जिसके लिए गए, जैसे आपने कहा कि मैं उस शहर में जानता नहीं था किसी को, गए वहाँ पर वो एक व्यक्ति मिला नहीं, तो उसकी वजह से वो कहता है इस बिजनेस तो बेकार है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि जिसके लिए गया इतनी दूर वही नहीं मुझे मिला। जी जी, बिल्कुल। आपने एक इंसिडेंट मुझे याद आया, सालों पुरानी बात है। मुझे मेरे ग्रुप के एक, आज तो वो बहुत सफल लीडर हैं, आज तो बहुत ज़्यादा सफल हैं, उनका उस समय ऐसा दौर था कि वो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो ट्रैवल कर सकें। सो उनको कहीं से लीड मिली कि बॉम्बे में एक अदर कंपनी का ग्रुप आया है और उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, चलते हैं। उन्होंने कहा सर मैं जा नहीं सकता फाइनेंस की वजह से भी, और मेरे घर में परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं घर छोड़ सकूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी बात करा दीजिए। तो उन्होंने फ़ोन पर मेरी 3 वे कॉलिंग कराई, मैंने उनसे बात करी और मैं स्पेशली उनके लिए गया। जब मैं मुंबई पहुँचा उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कहीं दूसरे फ़ोन से फ़ोन भी किया तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के फ़ोन काट दिया, यानी उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया, जबकि मैं स्पेशली उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के गया था, मैं अपने आप से नहीं गया था। 3 दिन मेरे पास कोई काम ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपनी एनर्जी इसी को बरकरार रखा, या अपने विजुअलाइजेशन में रहा, या अपना माइंडसेट जो मैंने सफलता का बनाया हुआ था उसी में रहा। उसका नतीजा क्या हुआ, वो हमारी मुंबई में पहली अवार्ड सेरेमनी थी। जब वो अवार्ड सेरेमनी ख़त्म हुई तो दीपल उर्ले जी मेरे से मिलने के लिए आए होटल में, और वहाँ उन्होंने बैठ करके मुझसे बाली साहब से पूछा, प्लान के बारे में पूछा, और उस दिन से वो शुरू हो गए। जबकि उन्होंने ज्वाइनिंग 2 महीने से पहले ली हुई थी, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे थे। गया मैं किसी और के लिए था, लेकिन शुरू वो हो गए। तो अगर ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होगा, लोग आपको बुलाएंगे, आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, आपसे मिलेंगे नहीं, लेकिन यही टेस्टिंग है। अगर ये दौर आपने पार कर लिया तो फिर बहुत सारी सफलता आपका इंतजार कर रही है। ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वो सफलता के मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता, लेकिन सफलता आने से पहले ही वो क्विट कर देते हैं। राइट। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही। मैं मतलब आपने जो बात कही बहुत मतलब बेहतरीन बात जो आपने कही, मुझे लगता है ये हर आदमी को समझ जाना चाहिए कि सफलता हर किसी के लिए है, सिर्फ वहाँ तक पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर पेशेंस पहले क्विट कर दोगे तो फिर तो थैंक यू है। ग्रेट, वंडरफुल। एक और चीज़ जो मैं, जैसे बहुत बार, जैसे हालांकि आपने पार्शली उसका मतलब काफ़ी तक आपने ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार दोबारा उस पर रोशनी डालें। बहुत बार लोगों को लगता है मेरा बिलीफ तो है, मतलब ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक्शन या बिलीफ या दोनों? इस बात का बड़ा सिंपल सा सवाल ये है जयवीर जी, जीने के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खाना खाना है पानी पीना?
ऑब्वियसली दोनों। सो देखिए, बिलीफ, रियल बिलीफ वही है जो एक्शन से बैक्ड अप है, राइट? लाइक इफ आई रियली, फॉर एग्जांपल ऑफ लेट आई हैव बीन इन क्वाइट अ लॉट इनटू स्पिरिचुअलिज्म। सो अगर इफ आई एम रियली इंटरेस्टेड इन गॉड, सो ऑटोमेटिकली आई विल डू माई जप, ऑटोमेटिकली आई विल डू माई ध्यान, तो वो तो अपने आप होगा ही होगा। तो सेम वे अगर आपका बिलीफ बहुत ज्यादा है अपनी सफलता के ऊपर में, तो एक्शन तो आप लोगे ही लोगे, आप बिना एक्शन लिए बैठ ही नहीं पाओगे। सो वो दोनों चीजें, अगर रियल बिलीफ है दैट इज ऑलवेज बैक्ड अप बाय एक्शन। अगर कोई व्यक्ति है, उसे मान लीजिए एक स्पोर्ट्समैन है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अब वो उसको उस फील्ड में टॉप पर बनना है, तो वो इंतजार करता है कब सुबह हो, उसका बिलीफ भी है एंड वो वेट करता है, वो एक्साइटेड रहता है कि कल सुबह हो, कल सुबह मैं जाऊंगा, अपना ये सेशन करूंगा, ये प्रैक्टिस करूंगा, ये सीखूंगा, ये आगे बढ़ूंगा। तो ऑलवेज जो रियल बिलीफ है वो ऑटोमेटिकली एक्शन से बैकअप होगा। ट्रू ट्रू ट्रू। अदरवाइज जो सिर्फ बोलते हैं वो शायद अगेन वही वाली बात है कि सुपरफिशियली बोल रहे हैं और सिर्फ हवा प्रोड्यूस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, प्रोड्यूसिंग एयर विल नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट एक्चुअली। ट्रू, वेरी ट्रू। राइट राइट, ग्रेट। एक चीज़ जो मैं बहुत कॉमनली, मतलब शायद जब शुरू किया था तब से लेके आज तक पिछले 23 सालों में हर वक्त ही सुनते हैं, आज भी वो उतना ही सच लगता है क्वेश्चन, क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में रहता है, कुछ लोगों के शायद घर कर जाती है चीज़ कि ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है या जोड़ने का है या चिपकाने का है। आपकी नज़र के अंदर अगर समराइज करना हो, ये बिजनेस क्या है, किस चीज़ का बिजनेस है? देखिए, इस बिजनेस में प्रोडक्ट को लेना, शेयर करना डेफिनेटली एक हिस्सा है। इस बिजनेस में किसी को जोड़ना भी डेफिनेटली एक हिस्सा है। बट अल्टीमेटली ये बिजनेस एक ही चीज़ का है, खुद को डेवलप करने का और अपनी टीम को डेवलप करने का। दैट्स इट, सीखने का, और जो आप सीखते जाएं उसे अडॉप्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग आजकल मैं देखता हूं वो सेल्फ स्टाइल्ड बाबा बन जाते हैं और ज्ञान बहुत जल्दी आजकल लोग देना शुरू कर देते हैं। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना, आजकल ट्रेनिंग देने वाले लोग ज़्यादा, लेने वाले कम हो गए हैं। एवरीबडी इज अ ट्रेनर नाउ। तो देखिए, ये बिजनेस बहुत सिंपल है, जो आप सीखें उसे अपने ऊपर अप्लाई करें सबसे पहले, फिर आप लोगों को सिखाएं। सो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट बीइंग the best version of yourself and adopt, and that can only happen when you have adopted। आपने उसको अडॉप्ट किया, फिर वो चीज आप अपनी टीम को सिखाएंगे, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बना पाएंगे। एंड डेफिनेटली वही स्ट्रॉन्ग टीम एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और बिग वॉल्यूम क्रिएट करती है, विच लीड्स टू बिगर मनी। करेक्ट, ग्रेट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक शब्द था जो हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल भी करते हैं जब अपने लोगों को शेयर करते हैं, दिस बिजनेस इज अबाउट बिल्डिंग वेल्थ बिल्डर्स। तो मैं चाहूंगा कि आपसे अच्छा कौन होगा जो इस पे थोड़ा रोशनी डालें या इसके ये हमारे लोगों को जरूर समझाएं। जी, जयवीर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग वेल्थ बिल्डर या बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर। लेकिन बिजनेस बिल्डर आप बिल्ड कब कर पाएंगे? पहले तो आप खुद आपको वो बनना पड़ेगा। नाउ बिजनेस बिल्डर या वेल्थ बिल्डर कौन है? देखिए, जिसके पास सबसे पहले अपना एक ड्रीम है, अपना एक गोल है, उसके बाद में वो उसको विजुअलाइज करता है और वो सिस्टम के तहत काम करता है। अर्थात उसकी लिस्ट बनी हुई है, वो प्रोडक्ट 100% यूज़र है, शेयर करता है, लिस्ट बनाता है, प्लान दिखाता है, मीटिंग्स करता है, ट्रेनिंग्स लेता है, देता है। ये सारे काम है जो एक बिजनेस बिल्डर करता है। तो पहले चरण में तो आपको खुद बिजनेस बिल्डर बनना है या वेल्थ बिल्डर बनना है। चरण 2 में आपको अपनी टीम में अपने जैसे लोग पैदा करने हैं, यानी आपको अब बिजनेस बिल्डर पैदा करने हैं। अब बिजनेस बिल्डर पैदा करने के लिए आपने उनके साथ समय लगाना है, उनको ये चीज़ें सिखानी है। जैसे शुरू में जब लोग आपकी टीम में नए होंगे, वो बोलना नहीं जानते, उन्हें हेजिटेशन होगी, तो वो आपने उनको इनकरेज करना है स्वयं मीटिंग्स करने के लिए, 1-on-1 हो या होम मीटिंग हो या आगे चल करके ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती हैं या पब्लिक प्रेजेंटेशंस होती हैं। सो उनको उस चीज़ के लिए तैयार करना। और उसके बाद इसमें भी एक सेकेंड स्टेज ये है जयवीर जी की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शुरू में जब आप कोई टीम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर लाइमलाइट आपके ऊपर रहेगी, बट थोड़े समय के बाद में आपको बैक ऑफ भी करना है ताकि आपके लोग आगे बढ़ें, वो उनके ऊपर स्पॉटलाइट आए, वो सीखें, वो ग्रो करें। ये जर्नी उनकी है, दैट इज व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड। जितने भी लोग मेरे साथ क्लोजली काम करते हैं, मैं कभी किसी को फोन नहीं किया आज तक कि इस क्लोजिंग में आप क्या कर रहे हो। ये बहुत ही बिगिनिंग लेवल का वर्क है। अब डंडे से आप थोड़े बहुत समय का कार्य करा सकते हैं, जब तक उनके अंदर से ग्रोथ की भूख नहीं होगी उनको, तब तक वो रियल हाइट्स पर नहीं पहुंचेंगे। सो आप उनको तैयार भी
भी करिए एंड एट द सेम टाइम मेक देम इंडिपेंडेंट, लेट देम फ्लाई, लेट देम ग्रो, डोंट कंट्रोल द थिंग्स, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स। ये गलती मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर्स को करते हुए, जो अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं या अपना होल्ड रखना चाहते हैं। होल्ड करने की कोई आपको जरूरत ही नहीं है, आप तैयार करो, उसके बाद उनको खुली दौड़ लगाने के लिए छोड़ दो। उतना वो डेवलप होंगे, उतना वो ग्रो करेंगे, जितना वो ग्रो करेंगे उतना आप ग्रो करोगे। सो यू शुड डिसेंट्रलाइज योरसेल्फ एंड रियल मायने में आप जब डिसेंट्रलाइज अपने आप को करोगे, आपके लोग ग्रो करेंगे, तब आपको रियल जो नेटवर्किंग की वेल्थ है वो मिलेगी, दैट इज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी अलोंग विद द फ्री टाइम। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो नेटवर्किंग करते हैं मजदूरी की तरह। वो पैसा तो कमाते हैं लेकिन वो दिन रात भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। उनके पास समय नहीं है अपने किसी भी पर्सनल कार्य के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें होल्ड करना चाहते हैं। सो जितने भी लोग जिनको रियल फ्रीडम चाहिए, उनको अपनी खुद को डिसेंट्रलाइज करना भी सीखना पड़ेगा स्टेज 2 के अंदर में। राइट राइट, बिकॉज वो लगता है कि बस वो जैसे हम बोलते हैं जब कोई पहली बार बोलना सीखता है स्टेज पे तो माइक पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं है बिल्कुल उसी प्रकार से जब वो टीम बन जाती है तो उसको लगता है कि बस ये मेरा है, छूट ना जाए कहीं से। एब्सोल्युटली। एंड मतलब लोगों में क्रेडिट लेने का भी बहुत ज्यादा वो रहता है कि ये मेरा नाम ले, वो मेरा नाम ले। देखिए, आपका नाम कोई व्यक्ति न ले, आपका काम आपका नाम लेना चाहिए। एंड मैं कभी नहीं चाहता कि लाइक कहीं पर मैं जाऊं मेरे पोस्टर्स लगे हों। 23 साल इस इंडस्ट्री में मुझे होने को आए हैं। अगर एक चीज़ है जो मुझे आज भी अनकंफर्टेबल करती है वो यही है, जब भी मैं स्टेज पे जाता हूं मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरा बहुत लंबा इंट्रोडक्शन ना दें, मुझे बहुत तारीफों के पुलिंदे ना बांधें और बहुत बड़ी बड़ी फूल मालाएं और ये सब ना करें। वो मुझे आज भी एम्बैरेसिंग लगता है। सो आपका जो रियल काम है वो बोलना चाहिए, रादर देन लाइक आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपका नाम लें या यू शुड बी बॉस और यू शुड कंट्रोल द थिंग्स। आपको कुछ कंट्रोल करने की रियल में जरूरत नहीं है। जस्ट टीच पीपल एंड लेट देम सेट फ्री, लेट देम फ्लाई, दैट्स इट। सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। सो वेल्थ बिल्डर तभी वो मतलब खुद बन पाएगा, तभी वो औरों को बना पाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक चीज जो मैंने देखा कि जो सवाल बहुत बार आता है, शायद हम सबके जहन में पहले जब हमने शुरू किया तब भी आया था और आज तो नए जो लोग हैं उनके दिमाग में आता ही है, वो ये कि लोग ज्वाइन करते हैं बहुत एक्साइटमेंट में होकर के और बहुत जल्दी वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरा साथ में इसके बी पार्ट जोड़ देता हूँ कि उसको रोकने का क्या तरीका है? कैसे हम चाहें कि कम से कम लोग स्लीपिंग मोड में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव रहें? देखिए जयवीर जी, होता क्या है आजकल का जो ज़माना है ना, वो हर चीज़ आदमी को फास्ट चाहिए। तो फास्ट फूड का ज़माना है तो सफलता भी उन्हें बहुत फास्ट चाहिए। लेकिन सफलता क्या है या कोई भी चीज़ क्या है, एक प्रोसेस है। अब अगर गर्भ में बच्चा 9 महीने रहता है तो वो एक प्रोसेस है, वो 9 ही रहेगा, ज़्यादा 8 साढ़े 8 हो सकता है, लेकिन वो 9 दिन नहीं हो सकता। सेम वे सफलता पाना एक प्रोसेस है एंड उसका कोई शॉर्टकट है नहीं। तो जो लोग गेट रिच क्विक बनने के चक्कर में आते हैं वो लोग इस तरीके की गलतियां करते हैं। और दूसरा, आपने सवाल पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम इस रेशियो को थोड़ा कम कर सकें। देखिए, कई बार लोगों की भी गलती होती है, वो रिक्रूट करते समय क्या कहते हैं, जी आप जुड़ जाओ, आपको कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना मेरे भाई? अरे भैया, अपने जीवन को करंटली मेंटेन करने के लिए तो तुम्हारी हालत खराब है। तुम वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहे हो और तुम उसे कह रहे हो कुछ नहीं करना। तो फिर वो कुछ नहीं करता, फिर तुम रोते हो। तो आपने उसका माइंडसेट करना है कि ये बिजनेस आपको सब कुछ देगा, लेकिन इसके लिए आपको जो कार्य है वो करने, जो प्रोसेस है उससे गुजरना है। और उस प्रोसेस में आपकी पूरी ग्राइंडिंग होगी, पूरी धुलाई होगी और बहुत सारी नाकामियों से या डिसअपॉइंटमेंट से आपको गुजरना होगा। बस डटे रहना है, चलते रहना है। और ये कार्य, अगर ये स्टेज आप पार करोगे, देन एंड ओनली देन यू विल रीच जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो ये माइंडसेट करना भी एक लीडर का ही काम है, नए लोगों को ये बताना कि इस बिजनेस में जिस सफलता को देख करके आप आए हैं वो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी, लेकिन एक दिन में नहीं मिलेगी। वो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। नेटवर्क बनाने में समय लगता है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को बनाने में, उसे एजुकेट करने में, उसे एक्टिवेट करने में। यस, इट टेक टाइम। आई मीन नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। ट्रू ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। और दूसरा मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति नया ज्वाइन किया, अगर आज उसने, अगर उसको तुरंत हम नहीं बताएंगे, ब्रीफ नहीं करेंगे कि आपके एक्शन क्या लेने हैं, तो वो भी एक मिस हो जाता है लोगों से। वो ज्वाइन कराते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति ज्वाइन कर दिया, फिर तीसरा कर। डेफिनेटली एक्शन वो बताते भी नहीं है। एंड कई बार क्या होता है, उन लोगों में खुद फियर ऑफ लॉस होता है। तो वो खुद ये उनके मन में डर लगा रहता है कि अगर इतना ज्यादा बताएंगे ये भाग ना जाए या ये ना हो जाए। देखिए, वो आपने उनको प्रिपेयर करना है कि आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा, बट यू हैव, आपको कार्य बहुत सारा करना है एंड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंस रखनी है।
सो तब आपके लिए बहुत सारी सफलता इंतजार कर रही है। राइट। और एक मैजिकल मेथड जो हम शायद शेयर करते थे, क्या आपको लगता है आज भी वो कारगर साबित होता है, जो जिसको हम शायद ब्यूटी कॉन्सेप्ट के नाम से जानते थे, क्या वो आज भी कारगर साबित होता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो कुछ चीजें लाइक ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है, आई मीन इट्स नॉट गोल्ड, इट इज डायमंड, इट इज प्राइसलेस। सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। एक बार सिर्फ आपके फैंस के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार ब्यूटी कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट टाइम अभी आप बिल्कुल नए हैं इंडस्ट्री में, उनको बहुत हेल्प होगा। हु कैन बी अ बेटर पर्सन देन यू टू शेयर दैट? देखिए, ब्यूटी जो वर्ड है इसको हम इंग्लिश में स्पेल करते हैं BEAUTY। सो बी स्टैंड्स फॉर ब्रीफिंग। ब्रीफिंग इज जब किसी भी व्यक्ति को पहली बार प्लान दिखाया जाता है तो वो उसकी ब्रीफिंग है, जो उसका इंट्रोडक्शन है इस नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में। उसके बाद में अगर उसको थोड़ी भी बात समझ में आती है तो ई तो अपने आप हो जाता है, वो एक्साइटेड तो अपने आप हो जाता है। एक्साइटमेंट में ही वो ज्वाइन करता है, एक्साइटमेंट में ही वो बहुत सारे ताने बाने बुनता है, अपने भविष्य देखता है इस बिजनेस के अंदर में, तो वो नेचुरली एक्साइटेड है। बट एक्साइटमेंट के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा अगला शब्द, विच इज ए लीड्स टू एक्शन। अब वो एक्साइटमेंट तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एक्साइटमेंट को आपने एक्शन में तब्दील करना है। एक्शन क्या लेना है उस व्यक्ति को? बिल्कुल नया व्यक्ति है, सबसे पहले तो उसको ये डिसाइड करना है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में आया क्यों है, उसे हासिल क्या करना है, उसके लक्ष्य क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको उसने मनी में कन्वर्ट करना है। जैसे आप नए लोगों से अगर आप अक्सर बात करें, आप क्यों आए जी? पैसा कमाने के लिए। बहुत बढ़िया। कितना पैसा जी? बहुत सारा पैसा। बहुत सारे पैसे की तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना। जो एक व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है उसके लिए 50,000 रुपए बहुत है, और वही अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके लिए 50 लाख रुपए भी कुछ नहीं है। सो वो डिसाइड करना, एक्शन लेना, मेंटली एक्शन लेना कि मुझे ये चीज हासिल करनी है। उसके बाद इस मेंटल एक्शन के बाद में अब आता है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन जैसा सिस्टम सिखाता है, अपने प्रोडक्ट से कंफर्टेबल होना, उन्हें इस्तेमाल करना ताकि उनके ऊपर विश्वास आए, लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाने के बाद में कॉलिंग करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1-on-1 होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग, सो वो ऑर्गेनाइज करना। ये बहुत सारे एक्शंस हैं जो आपको कंटिन्यूसली लेते रहने हैं। सो दैट स्टैंड्स फॉर ए। और उसके बाद यू इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज अपने प्रोडक्ट्स को समझना, अपने प्लान को समझना, आपका प्लान आपको किस तरीके से पे आउट करता है, कितनी विड्थ कितनी डेप्थ रखनी चाहिए, एंड साइड वॉल्यूम कितने हैं, किस तरीके से है। सो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कंप्लेन करते हुए कि मैंने ये लेवल हासिल किया जी लेकिन मेरा चेक नहीं बढ़ रहा। तो लोगों को ये गलतफहमी होती है कि लेवल से चेक आता है। लेवल से चेक नहीं आता, लेवल के साथ साथ हाई वॉल्यूम आपको चेक देगी। अगर वॉल्यूम ही आपकी लिमिटेड है तो आप कहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बड़ा चेक बनेगा? सो इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग, सो आपका पे आउट को लेके, प्लान को लेकर के, स्ट्रक्चर, जी एब्सोल्युटली, स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, एंड ये सारी चीजें समझना। सो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग में आती है, समझना, आगे चल के चरण 2 में टीम को समझाना। सो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यू के बाद आता है टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग। खुद ट्रेंड होना रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग सिस्टम, रिगार्डिंग कैलकुलेशंस, रिगार्डिंग माइंडसेट, रिगार्डिंग विजुअलाइजेशन, या और जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सो उसकी जानकारी, उसकी ट्रेनिंग स्वयं लेना, अपने ऊपर अप्लाई करना, अपनी टीम को ट्रेनिंग्स में बिठाना, इवेंट्स में बिठाना। आप तो जानते ही हैं ये जो बिजनेस है, इवेंट्स का बिजनेस है, जिसके लोग जितने ज़्यादा इवेंट्स में बैठते हैं, ट्रेंड होते हैं, उतना ज़्यादा उसकी टीम ग्रो करती है। सो ट्रेनिंग बहुत वाइटल पार्ट प्ले करती है इस बिजनेस में, जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है। जो लोग इन ट्रेनिंग से घबराते हैं या वो लोग डेफिनेटली कभी सफल नहीं हो सकते। और यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो लोग आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग तो कोई नहीं छोड़ते लेकिन घर जाके करते भी कुछ नहीं है और वो सो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो भी फिर वो लोग भी सफल नहीं, तो वो ब्यूटी का एक गायब हो जाता है। तो ये शब्द ऐसा शब्द है, इसमें से एक भी चीज अगर गायब होगी तो वो फिर कहानी वहीं पर रुक जाएगी। सो जब आप वेल ट्रेंड है, आपकी टीम वेल ट्रेंड है, एक्शन ले रही है, कंटिन्यूसली एक्साइटमेंट बनी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। अंडरस्टैंडिंग छोटी छोटी चीज़ों की होती है। आपका कोई ऑर्डर है, अब वो डिले हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसे आप बिजनेस कर रहे हैं, सो ऐसे चैलेंजेस आप फेस करेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग, यस इट हैपन्स इन लाइफ, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, देन आप परेशानी में रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग, लोग आपके साथ आएंगे, जुड़ेंगे, छोड़ेंगे, अन्य कंपनी में जाएंगे, स्विच ओवर करेंगे। ये बहुत नॉर्मल पार्ट है जो सबके साथ होता है और होता आया है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, तो आपके साथ भी जब होगा तो इन चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि दिस इज अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। आई मीन नथिंग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, कोई बम नहीं गिर गया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर में जैसा गिरा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो अंडरस्टैंडिंग कि यस दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। सो इन सब चीज़ों की जब अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ट्रेंड हैं, आपकी टीम वेल ट्रेंड है, एक्शन आप ले रहे हैं, एक्साइटमेंट बनी हुई है, तो
ऑटोमेटिकली आप वाई पे पहुंचेंगे। वाई स्टैंड्स फॉर यील्डिंग, यील्डिंग मतलब फसल काटना। फिर इस बिजनेस में आप जो सफल काटते हैं बड़े बड़े चेक के रूप में, डेफिनेटली वहां पर आप पहुंचेंगे।